सिद्धं शुद्धं परमेय जडिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुडरयणभूषणुदयं जीवस्य परुवणं वोक्षम्। आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती विरचित इस गोमठसार जीवकांड ग्रंथराज में ज्ञान मार्गणा के अंतर्गत अवधि ज्ञान का प्रूपण प्रारंभ हुआ है। अवधि ज्ञान दो प्रकार से विशेषताओं के साथ बताया गया था कि एक भव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है और एक गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है। जो भव प्रत्यय होता है वो देवनारकियों में होता है मुख्य रूप से, और जो गुण प्रत्यय होता है वो मनुष्य और तिर्यंचों में होता है। यह जो गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान है इसी की कुछ और विशेषताएं हैं। चूँकि मनुष्य और तिर्यंचों में होता है तो मनुष्य और तिर्यंचों में बहुत कुछ संभावनाएं भी होती हैं। संभावना से मतलब कितना उत्पन्न हुआ है, कितना वृद्धि को प्राप्त हो सकता है, फिर कितना हानि भी हो सकती है। ये सभी संभावनाएं मनुष्य तिर्यंचों में ही संभव है, क्योंकि जो देव और नारकियों को अवधि ज्ञान वगैरह हो गए, यह जो अवधि ज्ञान होगा वह अवधि ज्ञान उनका स्थिर ही रहता है और उनके अवधि ज्ञान में कोई अंतर इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि वहाँ पर विशुद्धि आदि भी संभव नहीं और बहुत संक्लेश आदि भी संभव नहीं। जो जैसा है वो वैसा ही बना रहता है। तो जहाँ पर बहुत सारे परिवर्तन है वहीं पर बहुत सारे भेद भी होते हैं, और उन्हीं भेदों को बताने के लिए गाथा नंबर 372 गुड़पच्चैगो छद्धा अणुगावट्टेदपवड्ढमाणिदरा देशो हि परमो हि तियस् सवो हि तियतिधा ओहि। गुण पच्चयो छद्धा, जो गुण प्रत्यय वाला जो अवधि ज्ञान है वो 6 प्रकार का है। अणुगामी, अवट्ठित और प्रवर्धमान, और इन्हीं के विपरीत 3 भेद और कर लेना, यानी अननुगामी, अनवस्थित और हीमान। देशो ही यानी देशावधि ज्ञान, परमो ही यानी परमावधि ज्ञान, सब्बो ही माने शब्दावधि ज्ञान। ये 3 प्रकार के अवधि ज्ञान होते हैं। पहले यहाँ कहा गया कि गुण प्रत्यय रूप जो अवधि ज्ञान है यह 6 प्रकार का है, यानी जो मनुष्य तिर्यंचों को अपने सम्यक दर्शन आदि गुणों के माध्यम से उत्पन्न होता है, उनके सम्यक दर्शन आदि में जो विशुद्धियाँ होती हैं या संक्लेश भी हो जाते हैं तो उससे उसमें अनेक तरह के जो परिवर्तन आ जाते हैं, वो परिवर्तन 6 प्रकार के यहाँ बताए जा रहे हैं। एक होता है अनुगामी अवधि ज्ञान। क्या बोलते हैं? अनुगामी का मतलब होता है जो आपका अनुसरण करे, आपके साथ चले, है ना, तो वो कहलाता है अनुगामी अवधि ज्ञान। तो ऐसा भी अवधि ज्ञान होता है जो हमारे साथ साथ बना रहे, हमारे साथ साथ चलता रहे। कैसे चलता रहे? कि वह साथ कई तरह से हो सकता है। इसके भी 3 भेद हो जाते हैं, एक क्षेत्रानुगामी, एक भवानुगामी और एक उभयानुगामी। क्षेत्रानुगामी का मतलब हो गया कि आप जिस क्षेत्र में उस अवधि ज्ञान को उत्पन्न किए उससे अलग अलग कहीं दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं तो वो ज्ञान आपके साथ में बना रहे, तो वो कहलाएगा क्षेत्रानुगामी, है ना। तो इस तरह से अवधि ज्ञान भी होते हैं कि कोई जिस क्षेत्र में उत्पन्न हुए वो उसी क्षेत्र के जीवों के लिए उस क्षेत्र में जब तक वो जीव रहेगा तभी तक काम आएगा।
क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने पर वो छूट भी सकता है। एक ही क्षेत्र में एक क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने पर भी छूट सकता है, किसी अन्य क्षेत्र में चले जाने पर भी छूट सकता है। अब हम यहाँ ये भी समझ सकते हैं कि कोई मनुष्य है, अगर वो भरत क्षेत्र में है, अगर वो विदेह आदि क्षेत्र में चला जाता तो उसका ज्ञान वहाँ काम ना करे। भरत क्षेत्र में उत्पन्न हुआ है तो भरत क्षेत्र में ही काम करे। तो वो अगर विदेह आदि में भी चला गया साथ में तो कहलाएगा क्षेत्रानुगामी। या जिस क्षेत्र में उत्पन्न हुआ है ना, उसके अलावा कहीं दूसरा क्षेत्र में आप पहुंच गए, उत्तर भारत से दक्षिण भारत में, और वो आपके लिए दक्षिण में काम नहीं आया, यहीं पर काम आया। ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ काम ना आए, या वहाँ काम आ जाए यहाँ काम ना आए। या अगर यहाँ से वहाँ जाता है तो वो कहलाएगा क्षेत्रानुगामी, अगर नहीं जाता तो कहलाएगा अननुगामी। क्या समझे? दोनों ही प्रकार का, अनुगामी भी है और अननुगामी भी होता है। तो जो अनुगामी होगा वो तीन प्रकार से पहले जान लो कि क्षेत्र से क्षेत्रांतर में भी आपके साथ रहे तो वो अनुगामी कहलाएगा, भव से भवांतर में भी आपके साथ रहे तो भवानुगामी कहलाएगा। यानी एक मनुष्य भव से आप देव भव में पहुंच गए तो वहाँ पर भी आपके साथ रहे, देव भव से आप यहाँ आ गए तो वहाँ से भी यहाँ पर आपके साथ में अवधि ज्ञान आ जाए। ये अलग उसकी विशेषताएं होती हैं, और इसी विशेषता के कारण से वो भवानुगामी कहलाएगा। अगर साथ में एक भव से दूसरे भव में जाता है तो क्या कहलाएगा? भवानुगामी, है ना। जैसे आप लोगों के लिए भी होता है, मोबाइल वगैरह आप लोग रखते हो, क्षेत्र से क्षेत्रांतर में कई बार मोबाइल जो है काम नहीं करते। कोई ऐसे क्षेत्र में पहुंच जाओ पहाड़ी इलाकों में या कहीं, तो वहाँ पर आपके लिए कोई भी टावर वगैरह नहीं होते हैं, कोई सिग्नल नहीं मिलते हैं, तो वो क्षेत्रांतर में आपकी कोई भी मोबाइल काम नहीं करते हैं, है ना। तो वो क्या हो गया, वो आपके मोबाइल के जितने भी फंक्शन थे या जो कुछ भी आपकी डिटेल थी वो सब आपकी वहीं तक छूट गई, है ना। तो ये जो है क्षेत्रानुगामी, जिस तरह से आपका मोबाइल हर क्षेत्र में काम नहीं करता है, उसी तरीके से ऐसे भी अवधि ज्ञान होते हैं जो क्षेत्र से क्षेत्रांतर जाने पर छूट भी सकते हैं, और नहीं छूटे तो क्षेत्रानुगामी कहलाएगा, है ना। और इसी तरीके से एक भव से दूसरे भव में जाने पर आपके साथ रहे तो कहलाएगा भवानुगामी, है ना। और जो दोनों तरीके से काम करे, क्षेत्र से क्षेत्रांतर जाने पर भी साथ में रहे, भव से भवांतर जाने में भी साथ में रहे तो कहलाएगा उभयानुगामी, है ना। तो जिस तरह से अनुगामी होते हैं उसी तरह से अननुगामी भी होते हैं। माने क्षेत्र अननुगामी, भव अननुगामी और उभय अननुगामी। यानी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्रांतर में साथ नहीं जाना, एक भव से दूसरे भव में साथ नहीं जाना, या क्षेत्र और भव किसी में भी साथ नहीं जाना। तो इस तरह से ये अनुगामी और अननुगामी नाम के जो अवधि ज्ञान होते हैं ये भी गुण प्रत्यय ही होते हैं, क्योंकि सम्यक दर्शन आदि के परिणामों से जो उत्पन्न हुए हैं उन परिणामों में यदि विशुद्धि होती है तो ये अलग तरह से काम करते हैं, और संक्लेश हो जाता है तो इनका धीरे धीरे ज्ञान भी कम होने लग जाता है, इनकी अपनी सीमाएं भी छूटने लग जाती हैं। जिस तरह से ये अनुगामी है ऐसे ही दूसरा भेद होता है इसका अवस्थित। क्या बताया? अवस्थित। अवस्थित का मतलब जैसा है वैसा ही बना रहना। कोई अवधि ज्ञान जैसा उत्पन्न हुआ वह अब ना वृद्धि को प्राप्त हो ना हानि को प्राप्त हो, एज इट इज बना रहे। जैसे कि आपके शरीर में कोई भी तिल व्यंजन आदि होते हैं वो वैसे के वैसे जीवन पर्यंत तक बने रहते हैं। जानते हो ना, तिल मस्सा वगैरह होते हैं ना। हाँ, तो इस तरीके के जो चिन्ह होते हैं तो वो जीवन पर्यंत तक जहाँ बने हुए हैं, जहाँ पे जिसके तिल है वो वहीं बना रहेगा, चाहे वो मुंह पे हो, चाहे नाक पे हो, चाहे ओठ पे हो, चाहे छाती पे हो, तो जहाँ बना है वो बना रहता है। वो कहलाता है अवस्थित। जिस तरह से वो होता है ऐसे ही अवधि ज्ञान जो उत्पन्न हो गया, जिस रेंज का उत्पन्न हो गया, जिस क्वालिटी का उत्पन्न हो गया, वो वैसा का वैसा ही बना रहे तो वो कहलाता है अवस्थित। और इसी के विपरीत होता है अनवस्थित। तो अनवस्थित में कोई ऐसा नियम नहीं है, वो जो है बनता बिगड़ता रह सकता है, कम भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है,
उसकी व्यवस्था कोई निश्चित नहीं होने के कारण से ऐसा भी अवधि ज्ञान होता है जो अनवस्थित रूप में काम करे। तो यह भी अवस्थित और अनवस्थित के बेस से ये दो प्रकार के ये भेद बन जाते हैं। और इसी तरीके से एक और है प्रवर्धमान। क्या बोलते हैं? प्रवर्धमान का मतलब बढ़ने वाला, वर्धमान, ऑलवेज इन इंक्रीजिंग पोजीशन। तो हमेशा जो है जो बढ़ता रहे। बढ़ने का मतलब यह है कि जो अवधि ज्ञान जैसा उत्पन्न हुआ था उससे निरंतर उसकी विशुद्धि बढ़ रही है, तो उसका अवधि ज्ञान का द्रव्य क्षेत्र काल भी बढ़ता चला जा रहा है ना। तो हर ये अवधि ज्ञान होते हैं, अपने असंख्यात लोक प्रमाण इनके भेद होते हैं, तो उन भेदों में उसकी वृद्धि होती चली जाती है, तो वो कहलाता है वर्धमान, बढ़ता हुआ। जैसे कि चंद्रमा होता है, चंद्रमंडल है ना। तो शुक्ल पक्ष में आप देखेंगे तो चंद्रमंडल की कलाएं होती हैं, वो एक एक बढ़ती हुई चली जाती हैं। पूर्णिमा तक जो है वो पूरा जाकर के चंद्रमा पूर्ण दिखाई देने लग जाता है ना। तो इसी तरीके से जिसकी चंद्रमा की कलाओं के समान जिसकी ज्ञान की कलाएं भी बढ़ती रहें, तो वो कहलाएगा वर्धमान। और हीमान भी होता है इसी के विपरीत। तो जो अवधि ज्ञान जैसा उत्पन्न हुआ था, फिर संक्लेशित होने के कारण से, परिणामों में विशुद्धि नहीं रहने के कारण से वो अवधि ज्ञान घटता चला जाता है ना। डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा तो वो कहलाएगा हीयमान अवधि ज्ञान। तो वो भी उसी तरीके से जैसे कृष्ण पक्ष का चंद्रमा है ना, तो वो कृष्ण पक्ष के चंद्रमा में उसकी कलाएं धीरे धीरे कम होती चली जाती हैं और अमावस्या तक जाकर के वो बिल्कुल ही लुप्त सा हो जाता है ना। तो इस तरह से ये वर्धमान और हीमान ये दोनों भेद भी अवधि ज्ञान में बन जाते हैं। तो ये 6 प्रकार के भेद हो गए: अनुगामी, अननुगामी, अवस्थित, अनवस्थित, वर्धमान और हीमान। ऐसे 6 प्रकार से अवधि ज्ञान जो काम करेगा ये कहलाएगा देशोही, है ना। ये जो इसके भेद हैं, वैसे तो ये गुण प्रत्यय के भेद हैं। अब यहाँ जो नीचे जो दूसरी लाइन में लिख रहे हैं, ये 3 भेद बता रहे हैं: देशोही, परमोही, सब्बोही, है ना। तो इनमें से तीनों ही प्रकार के जो अवधि ज्ञान है उनमें उसकी गुणवत्ता जैसी जिसके साथ में फिट होगी आगे बताई जाएगी कि देश अवधि में भी, परमावधि में भी, सर्वावधि में भी कौन से अवस्थित होते हैं, कौन से अनवस्थित होते हैं, कौन से वर्धमान होते हैं, कौन से हीमान होते हैं। ये सब उनके अलग अलग उनकी क्वालिटी हैं। तो ये जानना कि ये सभी गुण प्रत्यय के 6 भेद हो गए, है ना। और गुण प्रत्यय वाला ही यह अवधि ज्ञान 3 प्रकार से और कहा गया है। तो वो एक कहलाता है देशावधि ज्ञान, दूसरा कहलाता है परमावधि ज्ञान और तीसरा कहलाता है सर्वावधि ज्ञान, है ना। ये तो ज्ञान के 3 भेद हो गए। अवधि ज्ञान कितने प्रकार का? तो 3 प्रकार का, 6 प्रकार का नहीं। 6 प्रकार का तो उसके अंदर जो एक गुणवत्ता है या उसका जो विभाजन है ना, परिवर्तन के साथ में है, उसको बताने के लिए 6 प्रकार का है। लेकिन मुख्य रूप से जो अवधि ज्ञान के भेद बनते हैं, अलग अलग क्वालिटी के जो अवधि ज्ञान होंगे, वो अवधि ज्ञान 3 प्रकार के हैं, जिनके स्वामी भी अलग अलग होंगे: देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। ये जो 6 भेद हैं, इन 6 भेदों में से कुछ भेद देशावधि में लगे जाएंगे, कुछ परमावधि में फिट बैठ जाएंगे, कुछ सर्वावधि में बैठ जाएंगे, कुछ नहीं बैठेंगे। तो वो जो है इन्हीं 3 भेदों के अनुसार ही ऊपर बताए गए 6 भेदों का इसमें समावेश किया जाता है ना। तो देशावधि, परमावधि और सर्वावधि, ये 3 जो है मुख्य रूप से अवधि ज्ञान के भेद हैं। देशावधि का मतलब होता है, एक तरह से आप समझ, देश माने थोड़ा होता है ना। तो जो अवधि ज्ञान हमें थोड़े द्रव्य क्षेत्र काल भाव की जानकारी दे, उस देशावधि समझ लो, है ना, एक सामान्य रूप से परिभाषा समझने के लिए। परमावधि जो हमें बहुत परम, बहुत आगे तक के द्रव्य क्षेत्र काल भाव के बारे में बता दे, बहुत अधिक द्रव्य क्षेत्र काल भाव को जानने की जिसमें क्षमता है, वो कहलाएगा परमावधि। और सर्वावधि
जो सब कुछ अवधि ज्ञान का जितना विषय हो सकता है वो सब कुछ जिसके जानने में आ जाए वो कहलाएगा सर्वावधि। ऐसे पहले तीन भेद जानना है ना, और उन तीन भेदों में ये ऊपर के 6 भेद जहां जितने समाविष्ट हो सकते हैं वो हो सकते हैं, क्वालिटी के अनुसार होंगे वो। सर्वावधि का मतलब हो गया जितना अवधि ज्ञान का उत्कृष्ट क्षयोपशम हो सकता है वो उत्कृष्ट क्षयोपशम उसके लिए उपलब्ध होगा, उसका ज्ञान कहलाएगा सर्वावधि ज्ञान। कुछ भी का मतलब यह है कि अपनी मर्यादा में जो उस अवधि ज्ञान की अपनी रेंज है वो रेंज उसकी जितनी हाईएस्ट हो सकती है उस हाईएस्ट रेंज में वह पहुंच जाता है ना। और उस अवधि ज्ञान के बाद फिर कुछ अवधि ज्ञान का विकल्प नहीं रहता कि उससे भी बढ़कर के कुछ है। जैसे श्रुत ज्ञान होता है तो श्रुत ज्ञान भी अपने चरम पर पहुंच जाता है, पूर्वों का जिसे ज्ञान हो गया पूरा श्रुत केवली हो गया तो श्रुत ज्ञान की वो चरम सीमा आ जाती है। इसी तरीके से अवधि ज्ञान के भी क्षयोपशम उत्कृष्टता को जब प्राप्त हो जाते हैं उससे बढ़कर के और कोई क्षयोपशम का भेद बाकी न रह जाए तो वो कहलाएगा सर्वावधि ज्ञान। तो हम ये समझ सकते हैं कि सर्वावधि सर्वोत्कृष्ट है, देशावधि सबसे पहले नंबर का है, और उनके बीच में जो ये है वो परमावधि के भेद हैं जो आगे हमें इसकी डिटेल और अच्छी बताई जाएगी। तो ये 3 प्रकार के ये अवधि ज्ञान होते हैं, है ना। इनकी कुछ विशेषताएं हैं। भव, आगे का गाथा नंबर 373, भव पच्चैगो ओहि देशो ही होदि परम सबोहि गुण पच्चैगो नियमा देशो ही विय गुणे होदि। हाँ, भव पच्चैगो ओहि, जो अवधि ज्ञान है वो भव प्रत्यय वाला होता है, देशो ही होदि वह देशावधि ज्ञान कहलाता है। परम सब्बो ही, जो परमावधि और सर्वावधि ज्ञान है वो गुण पच्चैगो वह गुण प्रत्यय वाले होते हैं। नीमा माने नियम से, देशो ही विय गुणे होदि, और देशावधि ज्ञान भी गुण में यानी गुण प्रत्यय वाला होता है। ये गाथा का अर्थ है। अब इसका भावार्थ क्या है? जो हमने सबसे पहले भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय के भेद से अवधि ज्ञान के 2 भेद किए थे, फिर यहां आकर के हमने उसके 3 भेद और कर दिए कि वो 3 प्रकार का भी है। तो अब इसका यहां पर आपस में कॉम्बिनेशन बना करके बताया जा रहा है कि ये भव प्रत्यय भी बताया था, फिर गुण प्रत्यय भी बता दिया, फिर ये देशो ही परमो ही सर्वावधि ये भी बता दिया, है ना। और अवस्थित वगैरह वगैरह जो बताए थे 6 प्रकार वो अलग बता के रखे हैं। तो ये बहुत सारा ऐसा हो रहा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है किसको क्या हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है। तो उसके लिए यहाँ ये समझ के चलना कि जो 6 प्रकार के भेद हैं वो अपने आप में अलग हैं, है ना। वो तो चाहे देशावधि हो, चाहे परमावधि हो, चाहे सर्वावधि हो, कोई भी क्वालिटी में जहाँ जैसा फिट होगा उसकी क्वालिटी के अनुसार वो बताया जाएगा, है ना। कि जो उत्कृष्ट अवधि ज्ञान होते हैं, बड़े अवधि ज्ञान होते हैं जैसे परमावधि हैं, सर्वावधि हैं, तो ये कभी घटते नहीं हैं, ये कभी इनमें संक्लेश नहीं आता है, इनमें कभी हानि नहीं होती है। तो इनमें वो वाली चीज़ें नहीं होंगी जैसे हीमान नहीं होगा, है ना, एक जैसा रहेगा, अनवस्थित रहेगा या वर्धमान रहेगा। इस तरीके के इन अवधि ज्ञान की विशेषताएं होंगी। तो ये तो इन्हीं तीनों की विशेषताएं हो गई। गुण प्रत्यय और भव प्रत्यय बताया था, ये उत्पत्ति की अपेक्षा से बताया था कि किसकी उत्पत्ति कौन से भव में कहाँ कैसी हो सकती है। तो देव और नारकियों में उत्पत्ति की अपेक्षा से वो भव प्रत्यय है, और मनुष्यों में उत्पत्ति की अपेक्षा से वो गुण प्रत्यय है। तो ये दोनों क्वालिटी उत्पत्ति की अपेक्षा से जानना, है ना। अब यहां पर ये बताया जा रहा है कि भाई ये देशावधि है, ये जो नाम है, नाम तो 3 ही है अवधि ज्ञान के, देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। अब हमें ये समझना है कि जो भाव प्रत्यय है वो क्या है आखिर, यानी जो देव नारकियों में भव से उत्पन्न होने वाला ज्ञान है, भव प्रत्यय ज्ञान है, वो देशावधि नाम का ज्ञान कहलाएगा कि परमावधि कहलाएगा कि सर्वावधि कहलाएगा, क्या कहलाएगा? तो आचार्य उसके लिए कहते हैं
कि जितना भी देव और नारकियों का ये जो भव प्रत्यय से उत्पन्न हुआ ज्ञान है, ये सारा देशावधि के अंतर्गत आएगा, है ना। परमावधि और सर्वावधि की तक उनकी पहुंच नहीं हो सकती है, क्योंकि ये ज्ञान केवल संयत मुनि के लिए ही होते हैं। कौन से? परमावधि और सर्वावधि, ये आगे अभी बताया जाएगा। तो इसलिए जो भी देव और नारकियों के अवधि ज्ञान हैं, ये सभी क्या कहलाएंगे? ये सभी देशावधि में आ गए, है ना। तो इसलिए यहाँ लिखा है भव पच्चैगो ओही, जो भव प्रत्यय अवधि ज्ञान है वह देशो ही होदी, वह देशावधि ज्ञान होता है। ठीक है। अब जो दो ज्ञान हैं, परमावधि ज्ञान और सर्वावधि ज्ञान, ये गुण पच्चैगो नियमा, ये नियम से गुण प्रत्यय होते हैं। यानी कि यह सम्यक दर्शन के ही गुण से नहीं, ये तो सम्यक चारित्र के गुण से उत्पन्न होंगे, है ना। क्योंकि परमावधि सर्वावधि ज्ञान जो है उसमें चारित्र की प्रधानता होगी, वो चारित्रवान मुनियों को, संयतों को ही होगा, तो वह नियम से गुण प्रत्यय वाला ही होता है। हाँ, चाहे सर्वार सिद्धि का देव हो तब भी उसके लिए देशावधि ज्ञान ही होगा। ठीक है ना। तो परमावधि सर्वावधि ज्ञान जो है यही गुण प्रत्यय वाले हैं नियम से, और देशावधि ज्ञान भी गुण प्रत्यय वाला होता है। ये नहीं समझ लेना कि देशावधि ज्ञान का मतलब भव प्रत्यय ज्ञान, ऐसा नहीं है। भव प्रत्यय माने देव और नारकियों में जो ज्ञान है वो देशावधि है, लेकिन जो मनुष्य और तिर्यंचों में भी ज्ञान होगा वो भी देशावधि होगा। तो देशावधि दोनों प्रकार का हो गया, गुण प्रत्यय वाला भी हो गया, भव प्रत्यय वाला भी हो गया। किंतु परमावधि और सर्वावधि ज्ञान है ये मात्र गुण प्रत्यय वाले ही होंगे। ठीक है ना। कोई ज्यादा कठिन चीजें नहीं है, समझने की कोशिश करोगे सब समझ में आ रहा होगा। आ रहा है ना, है ना। ये ऐसा भी समझ लो कि जितने भी देव और नारकियों में अवधि ज्ञान जिनको उत्पन्न होंगे वो सभी क्या कहलाए? देशावधि, है ना। और उनकी उत्पत्ति की अपेक्षा से वो सभी कहलाए भव प्रत्यय अवधि ज्ञान। तो भव प्रत्यय अवधि ज्ञान तो उत्पत्ति की अपेक्षा से हो गया, किस भव में कौन सी उत्पत्ति की अपेक्षा से, वो एक क्वालिटी हो गई। अब उसमें भी तीन भेदों में से वो देशावधि वाला ही हुआ, है ना। और इधर जो मनुष्य और तिर्यंचों में होंगे अवधि ज्ञान, तो इनमें तीनों क्वालिटी वाले हो गए। इनमें देशावधि भी होगा, परमावधि भी होगा, सर्वावधि भी होगा। ठीक है ना। तो जो देशावधि होगा, परमावधि, सर्वावधि, ये जो होगा ये इसलिए ये गुण प्रत्यय वाला कहलाएगा, जो मनुष्यों में उत्पन्न हो रहा है, तिर्यंचों में उत्पन्न हो रहा है। तो मनुष्य और तिर्यंचों में भी केवल मतलब तिर्यंचों में यदि होगा तो वो कौन सा होगा? तो केवल देशावधि रह जाएगा, क्योंकि परमावधि सर्वावधि भी मनुष्यों में ही होगा, संयत मनुष्यों में ही होगा। तो इस तरह से आप इसका विभाजन समझ सकते हैं। आगे की गाथा में और थोड़ा सा इसी को क्लियर किया जा रहा है। 374 नंबर की गाथा है। देशो हिस्सेय अवरम नरतिर्ये होदि संजदम् इवरम परमो हि सव्वो हि चरम शरीरस्य विरदस्य। हाँ, कहते हैं देशो हिस्से अवरम, देशावधि ज्ञान का अवर माने होता है जो जघन्य भाव है, जघन्य ज्ञान है, वो नर तिर्ये होदी, वो मनुष्य और तिर्यंचों में होता है। संजदम्मी वरम, संयतों में उत्कृष्ट होता है। परमोहि शब्बोहि, परमावधि ज्ञान सर्वावधि ज्ञान, चरम शरीरस्य, चरम शरीर वाले, विरदस्य, विरतों के यानी संयतों के होता है ना। अब यहाँ पर बहुत कुछ क्लियर हो गया है। कैसे? सबसे पहले तो यहाँ दो चीजें ये बताई गई कि जो देशावधि ज्ञान होता है वो अपनी एक जघन्य लिमिट के साथ होगा और एक उत्कृष्ट लिमिट के साथ होगा, है ना। तो जघन्य माने सबसे कम, जो उसकी मिनिमम लिमिट होगी वो किस में पाई जाएगी? देशावधि ज्ञान की। तो वो भी मनुष्य और तिर्यंचों में पाई जाएगी। यानी देशावधि ज्ञान
जो कि देव और नारकियों में भी होता है और मनुष्य और तिर्यंचों में भी होता है, लेकिन सबसे छोटा, सबसे कम रेंज वाला, सबसे जघन्य जो ज्ञान होगा देशावधि, वो कहाँ होगा? तो वो मनुष्य और तिर्यंचों में होगा। यानी कि जो उत्कृष्ट संक्लेश वाले नारकी हैं, उनमें भी वो देशावधि जघन्य नहीं हो रहा है ना। देवों में तो नहीं है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन संक्लेश से इसमें जघन्यता आती है, तो वो नारकियों में भी नहीं आ रही है। वो संक्लेश भी मनुष्य और तिर्यंचों में ही मिलेगा, ऐसा कहने का मतलब है ना। तो जघन्य जो इसकी लिमिट है, सबसे मिनिमम जो अवधि ज्ञान होगा, देशावधि ज्ञान कहलाएगा, वो किन में पाया जाएगा? मनुष्यों में अथवा तिर्यंचों में। क्योंकि ऐसा आगे बताया जाएगा कि नारकियों में भी जो जगन्य अवधि ज्ञान होता है वो एक कोश से कम नहीं होता है, एक कोश, समझ आ रहा है। और देवों में जो जगन्य अवधि ज्ञान होता है वो 25 योजन से कम नहीं होता। इतना उनके लिए कम से कम, छोटे से छोटे देव को भी इतना अवधि ज्ञान मिलेगा, समझ में आ रहा है। लेकिन जो आगे अवधि ज्ञान जो जघन्य बताया जाएगा वो बहुत छोटा बताया जाएगा, और उस अवधि ज्ञान का स्वामी मनुष्य या त्रियंच हो सकता है, ठीक है। और संजदम्मी वरम, संयतों में यह अवधि ज्ञान उत्कृष्ट रूप से होगा। यानी अवधि ज्ञान का उत्कृष्ट द्रव्य क्षेत्र काल कहां मिलेगा? संयत मनुष्यों में। यानी कि जो महाव्रती हैं उनमें यह अवधि ज्ञान उत्कृष्टता को प्राप्त होगा। कौन सा? देशावधि ज्ञान। तो देशावधि ज्ञान की जगन्य और उत्कृष्ट जो उनकी सीमाएं हैं, वो यहां पर उनके स्वामी कौन होंगे इस हिसाब से बता दिया, ठीक है ना। ये तो देशावधि के विषय में हो गया, जो विशेषता खास है। आगे कहते हैं कि परमावधि ज्ञान और सर्वावधि ज्ञान ये चरम शरीरी विरतों के होता है। चरम शरीरी, चरम शरीरी का मतलब हो गया अंतिम शरीर बस, यानी जिनके लिए वह जो जन्म मिला है मनुष्य का, उस जन्म से जिन्हें नियम से मोक्ष की प्राप्ति होनी है, उन्हें कहते हैं चरम देह वाले या चरम शरीरी जीव। तो ऐसा जिनके लिए चरम देह मिलेगा, चरम शरीरी जो होंगे, उन्हीं का, उन्हीं विरतों में, उनके साथ भी विरत होना चाहिए, माने गृहस्थ अवस्था में नहीं होगा। जैसे तीर्थंकर हैं, चरम शरीरी कहलाएंगे, है ना। जिस भाव में उनका ये तीर्थंकर का जन्म हुआ है, क्या कहलाए? चरम शरीरी। तो जब तक ये घर में रहेंगे, विरत नहीं होंगे, तब तक इनमें परमावधि सर्वावधि ज्ञान नहीं होगा। अवधि ज्ञान तो होगा, तो वो कौन सा कहलाएगा? देशावधि। समझ आ रहा है ना। परमावधि व सर्वावधि ज्ञान चरम शरीरस्य विरदस्य, विरत होना चाहिए, यानी संयत होना चाहिए। तो ये कितनी बड़ी शर्त हो गई कि परमावधि ज्ञान और सर्वावधि ज्ञान संयत मुनि महाराज के ही होते हैं, और उनमें भी वो मुनि महाराज जो चरम शरीरी हों, उसी भव से मोक्ष जाने की योग्यता रखते हों, उत्कृष्ट सेनन वाले होंगे, उन्हीं के लिए यह परमावधि और सर्वावधि नाम का अवधि ज्ञान होगा। आ रहा समझ में? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है। देखो ऐसा है, कोई भी एग्जाम्पल दिया जाता है तो सिर्फ उसको उसी परिप्रेक्ष्य में लगाना चाहिए जिस परिप्रेक्ष्य में उसको बताया गया है ना। अब वो मोबाइल हमेशा पकड़ के मत बैठो वो काम करेगा सिर्फ देशावधि के लिए, है ना। क्योंकि जहां पर उसकी रेंज कम हो रही हो, बढ़ रही हो, व्यवस्थित नहीं हो रहा हो, कभी अवस्थित नहीं हो रहा हो, अनवस्थित हो रहा हो, तो उसके लिए ये उदाहरण है केवल मोबाइल का, है ना। चाहे वो 2G हो, 3G हो, 4G हो, चाहे 5G हो, जब आप पहाड़ों पे पहुंच जाते हो, आप जो है आउटर एरिया में हिल स्टेशनों पे पहुंच जाते हो, वहाँ कोई जी काम नहीं करती। समझ आ रहा है? हाँ, ना वहाँ गूगल आंटी काम करती, ना वहाँ 4G 5G काम करती, कोई काम नहीं करती वहाँ पे। समझ आ रहा है? क्योंकि ये सब चीज़ें काम तब तक करती हैं जब तक
हमारा उससे किसी टॉवर के थ्रू कोई कनेक्शन उसकी रेंज में मिले। आई बात समझ में? तो उस समय पर ये सब जो क्वालिटी जिसके माध्यम से हमें कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस हो या लिमिटेशंस के साथ जो चीज चल रही है वो एक लो क्वालिटी की ही चीजें समझनी चाहिए, है ना। तो ये सब देशावधि के साथ घटित होगा। परमावधि और सर्वावधि की क्वालिटी एक बार हो गया चरम शरीरी, छूटेगा नहीं। समझ आ रहा है ना? केवल ज्ञान को प्राप्त किए बिना वो अवधि ज्ञान फिर छूटेगा नहीं उससे पहले। हाँ, इसको बोलते हैं क्वालिटी वाली चीज। तो ऐसा कि कहीं भी चला जाए उसका उस जन्म में मरण भी नहीं होगा और उस जन्म में उसका कभी साथ भी नहीं छूटेगा और उस जन्म में वह उसे केवल ज्ञान प्राप्त करा करके ही वह उससे छूटेगा। ऐसा जो ज्ञान है ये कहलाता है परमावधि और सर्वावधि ज्ञान। तो आप समझ सकते हैं कि परमावधि सर्वावधि ज्ञान जिनको प्राप्त हो जाएगा वो जीव नियम से केवल ज्ञान की प्राप्ति करेगा, मोक्ष जाएगा। क्योंकि चरम शरीरी होने का मतलब ही है कि मोक्ष जिसको हो रहा है तो केवल ज्ञान के बिना तो मोक्ष होता नहीं, है ना। तो ये समझें कि ये बहुत बड़ी क्वालिटी है और देशो ही देशावधि ये सब जगह चल रही है ना। मनुष्य त्रियंचों में भी मिल सकती है और देवनार्गियों में भी रहती है। तो इस तरह से हम इन ज्ञानों का एक विभाजन जो यहाँ पर समझे हैं उसको समझ करके आगे एक गाथा और पढ़ लेते हैं। 375 पड़िवादी देशो ही अपड़िवादी हवन्ति शेषाओ मिच्छत्तम अविरमणम नय परिवज्जन्ति चरम दुगेण। अब यहाँ पर और ज्यादा क्लियरेंस हो गया कि पड़िवादी देशो ही, जो देशावधि ज्ञान है वो तो है प्रतिपाती, अपरिवादी हवंति शेषा, है ना। और जो शेष ज्ञान है वो अप्रतिपाती है। मिच्छत्तम अविरमणम, मिथ्यात्व और अविरति माने असंयत पने को नय परिवज्जंती नहीं प्राप्त होते हैं चरम दुगे, जो अंत के दो ज्ञान है ना। क्या कहा जा रहा है? अब इन ज्ञानों में जो तीन ज्ञान थे कौन कौन से? देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। इनकी एक विशेषता और बताई जा रही है कि जो देशावधि ज्ञान है वो तो प्रतिपाती भी होता है। प्रतिपाती का मतलब होता है गिर जाना। गिरने का मतलब होता है आपने सम्यक दर्शन प्राप्त करके सम्यक दर्शन के गुण से उसको प्राप्त किया, सम्यक दर्शन छूट गया, फिर से मिथ्या दर्शन आ गया तो उसके साथ वो ज्ञान भी छूट गया। ये तो गिरना कहलाता है। और क्या गिरना कहलाता है? हाँ, यहाँ पर मुंह के बल नहीं गिरा जाता, यहाँ पर जो है संक्लेश के माध्यम से दिमाग से भावों से गिरा जाता है ना। तो गुणस्थान गिर गया है। सम्यक दर्शन के साथ में था, देशावधि ज्ञान था और वह मिथ्या दर्शन को प्राप्त हो गया तो वह देशावधि ज्ञान भी उसका छूट गया। संक्लेश उसका इतना बढ़ गया कि उसने उस ज्ञान को नष्ट कर दिया। तो ये किसमें संभव है? देशावधि में। तो गिरना दो तरीके से होता है, एक तो सम्यक दर्शन से और एक सम्यक चारित्र से। क्या समझ में आया? गिरना अध्यात्म में दो प्रकार से होता है, या तो श्रद्धा से गिर जाना, आस्था छोड़ देना, या चारित्र को छोड़ देना। ज्ञान से कोई गिरावट नहीं होती, ज्ञान में गिरावट तो उसके साथ साथ हो जाएगी। अब यहां से आप समझ सकते हो कि आपका ज्ञान जो है वो काम कर रहा है तो वो दो चीजों के साथ काम कर रहा है। आपकी आस्था कैसी है उसके साथ भी ज्ञान काम करता है, और आपकी चारित्र कैसा है उसके साथ भी ज्ञान काम करता है ना। ज्ञान में अलग से गिरावट नहीं आती। आपकी आस्था में गिरावट आ गई तो ज्ञान में गिरावट आ गई, आपके चारित्र में गिरावट आ गई तो आपके ज्ञान में गिरावट आ गई। और ज्ञान कोई चीज नहीं है, क्योंकि आप ज्ञान तो सब में कॉमन है, ये चीजें विशेष हैं। आस्था यानी सम्यक दर्शन, आस्था छूट गई यानी मिथ्या दर्शन। आपने सम्यक चारित्र ग्रहण किया तो वह चारित्र के साथ
आपका ज्ञान कहलाया, आपने चारित्र छोड़ दिया या छूट गया तो वो कहलाया चारित्र से गिरावट। तो यहां पर बहुत अच्छी बात है समझने की, प्रतिपात अध्यात्म में प्रतिपतन जिसे बोलते हैं, है ना, गिरावट, गिरना, दो ही रूपों में स्वीकार किया जाता है, या तो सम्यक दर्शन छूट गया या सम्यक चारित्र छूट गया। तो ऐसी स्थिति देशावधि ज्ञान के साथ बन जाती है, लेकिन जो दो ज्ञान है वो अप्रतिपाती हैं, वो कभी गिरते नहीं है। तो ज्ञान नहीं गिरने का मतलब क्या है? आस्था भी नहीं गिरना और चारित्र भी नहीं गिरना, है ना। अब देखो, आस्था नहीं गिरेगी तो इसीलिए यहां लिखा है मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं होंगे, और चारित्र नहीं गिरेगा तो अविरति को प्राप्त नहीं होंगे। तो कौन से? चरम दुगे, जो अंत में के जो दो अवधि ज्ञान हैं, परमावधि और सर्वावधि, ये ज्ञान जिनको प्राप्त हो जाएंगे वो ना कभी मिथ्यात्व गुण स्थान में आएंगे, ना कभी अपने संयत गुण स्थान को छोड़ करके संयता संयत में भी नहीं आएंगे। असंयत की तो बात ही दूर है ना। तो पांचवें चौथे आदि गुण स्थानों में इनका आना भी नहीं होगा। इतना ये जो है एक तरीके से परमानेंट ये अवधि ज्ञान हो जाते हैं। अब आप समझें कि अगर किसी जीव की मृत्यु हो गई, है ना, जैसे मान लो मुनि महाराज थे, है ना, मरण हो गया। अब मरण होने के बाद में भी उनके अंदर असंयत भाव आ गया उस जीव में, क्योंकि संयत कब तक रहेगा? जब तक कि उसका मरण नहीं हुआ। मरण होने के बाद तो जीव क्या हो गया? असंयत हो गया ना, देवगति में ही जाएगा जिसका मरण हो गया। तो जो मरण को प्राप्त हुआ वो देवगति में गया, देवगति में संयम होता नहीं तो वहां पर क्या हुआ? असंयम। समझ आ गया? इससे भी अपने आप ये स्पष्ट हो गया कि देशावधि ज्ञान वाले जो मुनि महाराज होंगे उनका तो मरण संभव है, लेकिन जो अप्रतिपाती ज्ञान को धारण करने वाले जो सर्वावधि और परमावधि ज्ञान वाले जो मुनि महाराज हैं, इनका मरण भी नहीं होगा। तभी तो वो चरम शरीरी कहलाएंगे। समझ आ रहा है ना। तो मरण होने पर भी ये प्रतिपात संभव कहलाता है। ये कहने का मतलब है कि आपने जीवन पर्यंत तो उसका प्रतिपात नहीं किया, ठीक है, लेकिन मरण भी हो गया तो भी प्रतिपात कहलाएगा। तो ऐसा प्रतिपात भी यहां पर आपको लेना है, और ये प्रतिपात भी किन में संभव है? देशावधि ज्ञान वालों में ही संभव है ना। तो जो परमावधि और सर्वावधि ज्ञान वाले हैं, इनको उसी भव से मोक्ष होने के कारण से इनका मरण नहीं होगा, इसीलिए इन्हें कभी असंयत नहीं बनना पड़ेगा। ठीक है ना। मिथ्यात्व की बात तो बहुत दूर है, संयत पना भी छूट जाता है आयु कर्म के छूट जाने पर। यह बड़ी बात बता रहा हूं, है ना। अब ये आयु कर्म छूटा तो अपने आप असंयत पना आ ही जाएगा। तो वो असंयत पना भी उन्हीं में संभव होगा जो देशावधि ज्ञान वाले होंगे। ठीक है ना। तो इसलिए वो भी एक तरह का प्रतिपात कहलाएगा। मरण होने के बाद भी असंयत हो गया तो ये भी क्या कहलाया? ये भी चारित्र का पतन कहलाया। चारित्र से प्रतिपाती हो गया। अब वो अपने हाथ की चीज नहीं है, वो होगा तो होगा ही, है ना। लेकिन ये भी किनके साथ होगा? देशावधि ज्ञान वालों के साथ ही होगा। तो ये समझने की चीज है कि देशावधि ज्ञान प्रतिपाती भी हो सकता है, अप्रतिपाती भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वो उसका पतन हो, वह जो है बढ़ता हुआ भी चला जा सकता है, वो उसी भव से मोक्ष भी जा सकता है, ये अलग बात है, लेकिन नियम नहीं है। नियम किसके साथ है? परमावधि और सर्वावधि के साथ। तो जिसके साथ नियम हो जाता है वो चीज बड़ी होती है ना। तो इस तरह से इस ज्ञान की जो ये प्रतिपात की अपेक्षा से विशेषता बताई गई है, ये विशेषता भी ध्यान में रखने योग्य है। और इसी से हमारे दिमाग में क्लियर हो जाता है कि देशावधि, परमावधि और सर्वावधि ज्ञान में क्या क्या डिफरेंस है ना। स्वामियों को जान लेने से, और उन स्वामियों के भीतर, उसके स्वामी कौन है? तो जो संयत हैं, चरम शरीरी, वो उसके स्वामी हुए, और फिर उनका कभी प्रतिपात नहीं होगा, तो उसके अंदर की क्वालिटी वो जान लेने से हमें इन तीन ज्ञानों के बारे में जो जानकारी मिल जाती है वो काफ़ी हो जाती है। ठीक है ना। अब जो है
इन ज्ञानों की अलग अलग तरीके की जो रेंज है वो बताई जाएगी, उसका वर्णन आगे आगे अलग आएगा।